नमस्ते दोस्तों। आज अपन आगे की बात करते हैं। जो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे कि सवाई जय सिंह है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे कि सवाई जय सिंह किस प्रकार से शासन प्रारंभ कर देता है अपना। हमने अब तक जो भी कछवाहा वंश पढ़ा, प्रारंभिक जो राजा थे उनको छोड़ के, कि जो प्रारंभिक जो राजा थे वो तो क्या थे, उस समय मुगल भारत आए नहीं थे। और मुगलों के भारत आने के बाद जब अकबर का शासन है शुरू होता है 1556 में, उस टाइम के बाद में सबसे पहले 1562 के अंदर हमने देखा था कि जो भारमल है वो मुगलों के साथ संधि कर लेता है। और उस संधि के तहत आगे जो भी राजा आ रहे हैं, जो भी शासक बन रहे हैं आमेर के और कछवाहा वंश के, वो सब क्या करेंगे, मुगलों की सेवा करेंगे। उसी प्रकार सवाई जय सिंह भी क्या कर रहा था, मुगलों की सेवा ही कर रहा था। मुगलों की सेवा कर रहा था और इसे सवाई की एक उपाधि दी गई है। जय सिंह 7 मुगल शासकों के समय शासन करता है। यानी कि जब तक 7 मुगल शासक चल रहे थे तब तक क्या करता है, ये शासन करता है। कहाँ? जयपुर के अंदर। लेकिन शुरुआती टाइम में क्या होता है कि जो बहादुर शाह प्रथम है वो शासक बनता है। औरंगजेब की मृत्यु होती है जैसे ही 1707 के अंदर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। शासक कौन बन जाता है? बहादुर शाह प्रथम शासक बनते हैं। लेकिन इससे पहले हुआ क्या, एक युद्ध होता है और उस युद्ध को किस नाम से, उत्तराधिकार संघर्ष के नाम से जाना जाता है। मुगलों के अंदर उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। औरंगजेब के 4 पुत्र थे, अकबर, कामबख्श, मुअज्जम और आजम। अकबर ने और कामबख्श ने तो इसमें क्या नहीं किया, सहयोग नहीं लिया इस युद्ध में। लेकिन मुअज्जम और आजम के मध्य क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ, उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त होता है। इस युद्ध में क्या हुआ कि जो सवाई जय सिंह है वो आजम का सहयोग करता है, यानी कि आजम की क्या करता है, सहायता करता है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आजम पराजित होता है और मुअज्जम जीत जाता है। और मुअज्जम ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से अगला सम्राट बनता है, मुगल बादशाह। मुगल बादशाह बन गया। सबसे पहले उसने देखा कि यार सवाई जय सिंह था, वो किसका सहयोग किया है, आजम का। यानी कि वो राजा किसको चाहता है, आजम को चाहता था। इसलिए सवाई जय सिंह को क्या कर देता है, आमेर की गद्दी से हटा देता है और अगला शासक अजय सिंह को बना देता है। कहाँ का? आमेर का। बाद में एक समझौता होता है 1708 में, देवारी समझौता। और उसके तहत क्या किया जाता है कि वापस से जो सवाई जय सिंह है उनको आमेर का शासक बना दिया जाता है। आमेर का शासक बना दिया गया था। बाद में एक लड़ाई होती है भरतपुर की, जिसमें बदन सिंह विजयी होता है। और इस युद्ध में बदन सिंह का सहयोग सवाई जय सिंह के द्वारा किया जाता है। और इस युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि दी। यहां तक हमने पढ़ लिया था कि राज राजेश्वर की उपाधि किसको दे दी गई थी, सवाई जय सिंह को। आगे की बात करते हैं तो एक युद्ध करते हैं, गगवाना का युद्ध। यहाँ का युद्ध होता है कब है, 1741 में। और ये स्थान कहाँ है, अजमेर में। अजमेर में स्थान है कौन सा, गगवाना। और गगवाना का युद्ध होता किस किस के मध्य है, उसकी बात करें तो अभय सिंह वर्सेस जोरावर सिंह। अभय सिंह हमारे मारवाड़ के हैं और जोरावर
सिंह बीकानेर के हैं। बीकानेर के जोरावर सिंह और मारवाड़ के अभय सिंह के मध्य गंगवाना का युद्ध होता है 1741 में। कहा? अजमेर में। इस युद्ध में सवाई जय सिंह किसकी सहायता कर देता है? जोरावर सिंह की सहायता करता है इस युद्ध में, और विजय भी किसकी हो जाती है? जोरावर सिंह की। किसकी विजय हुई? जोरावर सिंह की गंगवाना के युद्ध में विजय होती है। और इसमें याद ये रखना है, सवाई जय सिंह ने जोरावर सिंह का क्या किया था? सहयोग किया था इस युद्ध के अंदर। आगे की बात करें अब सवाई जय सिंह की, तो मराठों के साथ युद्ध कौन कौन से लड़ता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई, मराठों के साथ विद्रोह या मराठों के साथ संघर्ष। मराठों के साथ संघर्ष या इसको युद्ध भी बोल सकते हैं। कि कौन कौन से युद्ध मराठों के खिलाफ किया? किसने? सवाई जय सिंह ने। हम जब भी बूंदी का इतिहास पढ़ते हैं, बूंदी में चौहान वंश पढ़ते हैं, उस टाइम पे हम पढ़ते हैं सवाई जय सिंह को, क्योंकि हुल्ला सम्मेलन होता है उस टाइम। हुआ है क्या कि बूंदी के जो राज परिवार था उनमें पारिवारिक संबंध था, पारिवारिक हस्तक्षेप करने लग गए थे सवाई जय सिंह। उसके बाद में मराठों का प्रभाव बढ़ जाता है। कहा जाता है कि भारत राजस्थान में पहली बार मराठी बूंदी में आते हैं, वो बात अलग है, उसकी बात उधर करेंगे। पहले बात करते हैं मराठों के साथ सवाई जय सिंह का संघर्ष या कौन कौन से युद्ध लड़े सवाई जय सिंह ने मराठों के खिलाफ। पहले युद्ध की बात करें, पहला युद्ध लड़ते हैं पील सूद का युद्ध। पहला युद्ध कौन सा लड़ता है? ये पील सूद का युद्ध। पील सूद का युद्ध होता कब है? तो पील सूद का युद्ध है 1715 ईस्वी। 1715 ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? पील सूद का युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है? सवाई जय सिंह। क्या हो गया? विजय रहा। कौन से युद्ध में? पील सूद के युद्ध में सवाई जय सिंह क्या रहता है? विजयी रहता है। बात यहाँ ऐसे करे कि ये पील सूद है कहाँ? कि पील सूद हमने पढ़ तो लिया कि पील सूद का युद्ध हुआ, तो पील सूद है कहाँ? पील सूद है हमारे कहाँ? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में क्या है? पील सूद है। पहला हो गया। विजय किसकी हो गई? हमारे सवाई जय सिंह की हो गई। अगला इसने किया मंदसौर। मंदसौर का युद्ध और यह करता है 1733 ईस्वी। समझ में आता है? दूसरा युद्ध कर रहा है मंदसौर का युद्ध, और यह हुआ कब? 1733 के अंदर। यह भी मराठों के साथ किया। इस युद्ध में कौन हार जाता है? सवाई जय सिंह पराजित हुआ। यानी कि सवाई जय सिंह को मंदसौर के युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर देते कौन? मराठे मिलके। तीसरा युद्ध की बात करें तो तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, रामपुरा का युद्ध। और रामपुरा का युद्ध होता है 1735 में। और इस युद्ध में भी क्या होती है? पराजित होता है। पराजित होती है किसकी? सवाई जय सिंह की। सवाई जय सिंह की क्या हो गई? रामपुरा के युद्ध में भी क्या होती है? पराजय हो जाती है। हो गई पराजय किस युद्ध में? एक तो मंदसौर के युद्ध में 1733 संपन्न। तीनों युद्ध संपन्न हुए, तो इसके बाद में क्या हुई कि युद्ध क्या कब तक करे जाए? तो इसका समाधान निकालने के लिए क्या किया कि समझौता किया गया। और समझौता होता कौन सा है? नाम उस समझौते का धौलपुर। धौलपुर समझौता होता है। देखो धौलपुर समझौता क्या है, किस किस के मध्य होता है और क्या था धौलपुर समझौता, इसकी बात करते हैं। धौलपुर समझौता होता है किस किस के मध्य है? एक
एक ओर से तो सवाई जयसिंह होते हैं और सामने कौन होता है, जो बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव होता है। और कब, 1741 की ये क्या है बात है, सुनो अब, कि धौलपुर समझौता 1741 में हुआ कि 3 युद्ध लड़ लिए। पीलसूद का युद्ध लड़ा, फिर उसके बाद में लड़ा मंदसौर का युद्ध लड़ा, फिर रामपुरा का युद्ध लड़ा। पहले युद्ध में सवाई जयसिंह की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है, और 2 मंदसौर के और रामपुरा के युद्ध में मराठों की विजय होती है उसके उपलक्ष्य में। अब आपको ये बात बताऊं कि जो ये सवाई जयसिंह है, शुरुआत में बताया था कि मुगलों की सेवा में है। हमने देखा था कि भारमल के टाइम में क्या हो गया, मुगलों की सेवा में चले गए थे। फिर भगवान दास और मान सिंह अकबर की ओर से कहाँ गए थे, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। फिर बात करें 1665 की, पुरंदर की संधि हुई, वो भी मुगलों की ओर से करने कौन गया, मिर्जा राजा जयसिंह गया। यहाँ भी मुगलों की ओर से समझौता हो रहा है, तो ये कि इनकी ओर से है, मुगलों की ओर से, मुगलों की ओर से, यानी मुगलों की तरफ से समझौता करता है कौन, सवाई जयसिंह। और कौन सा समझौता कर रहे हैं, धौलपुर समझौता किया जाता है। क्लियर, धौलपुर समझौता मराठा सरदार बालाजी बाजीराव और सवाई जयसिंह के मध्य होता है, और मुगलों की ओर से सवाई जयसिंह होता है समझौते में, और वो कब 1741 में हो जाते हैं। आगे की बात करें एक और, सवाई जयसिंह 3 बार क्या रहता है, मालवा का गवर्नर होता है। 3 बार क्या रहता है, मालवा का गवर्नर रहता है कौन, सवाई जयसिंह। क्लियर, इसके बाद में बात करते हैं एक और, कि 1740 में एक कहा करवाता है ये, 1740 वेरी इंपॉर्टेंट है। 40 ईस्वी में कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करवा देता है कौन, सवाई जयसिंह। इससे पहले भी बहुत से क्या हुए, अश्वमेध यज्ञ हुए, जैसे राम ने भी क्या करवाया था, अश्वमेध। जो श्री राम है, भगवान श्री राम, उन्होंने भी क्या करवा दिया था, अश्वमेध करवाया था। अश्वमेध का अर्थ क्या होता है, सुनो, एक यज्ञ करवाया जाएगा, पूरे भारत से, पूरे देश से क्या आएंगे, पुरोहित लोग आएंगे, पंडित लोग आएंगे, उनकी उपस्थिति में क्या होगा, अश्वमेध यज्ञ संपन्न होगा। और उसी यज्ञ में संपन्न होने के बाद में क्या छोड़ा जाएगा, अश्व छोड़ा जाएगा, यानी कि घोड़ा छोड़ा जाएगा। अब वो घोड़ा क्या होगा कि जिस जिस क्षेत्र में जाएगा वो राजा के अधीन क्षेत्र होता जाएगा। ये भी एक क्या था कि साम्राज्य विस्तार की नीति ही थी अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य विस्तार हो रहा है उसमें, तो क्या जिस जिस क्षेत्र में जाएगा, जहां जहां वो घोड़ा जाएगा, वो पूरा क्षेत्र किसका हो जाएगा, राजा का हो जाएगा। और जिस जगह घोड़े को पकड़ लिया गया, उसी जगह जो पकड़ता है उस राजा को युद्ध करना पड़ेगा राजा के साथ। तो इसने भी क्या करवा दिया, अश्वमेध यज्ञ करवा दिया 1740 में। और इसके पुरोहित है पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर क्या थे, इसके पुरोहित थे। रत्नाकर क्या थे, पुरोहित पंडित, यानी कि मुख्य पंडित कौन था, पुंडरीक रत्नाकर ही था। अब बात करें कि जो पुंडरीक रत्नाकर है, अकेला तो आया नहीं, इसके साथ और भी लोग आए, तो इनके रहने की भी व्यवस्था करनी थी, यानी कि ये रहेंगे कहाँ। तो इनके रहने के लिए वर्तमान में जिन्हें हम किस नाम से, जल महल के नाम से जानते हैं, जल महलों का निर्माण हुआ रहने के लिए। इनके जल महलों का निर्माण करवा दिया सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ के पुरोहितों के निवास के लिए। अब यज्ञ संपन्न हुआ तो अब कोई घोड़ा भी पकड़ेगा, तो इसका घोड़ा पकड़ने वाला व्यक्ति था, वो था दीप सिंह कुम्हानी। दीप सिंह
कुंभाणी क्या था, घोड़ा पकड़ता है किसका, अश्वमेध यज्ञ का। नोट करने की चीज ये है, ये भी क्या था, ये कि कछुआ वंश का ही था, यानी कि राजा थे, वो घोड़े को बाहर नहीं भेजे कि शासकों के डर से, कि बाहर बड़े बड़े शासक है। पहले आपने देखा युद्ध में 1741 में युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में अभय सिंह से पंगा ले लिया इसने, तो वो भी युद्ध के लिए तैयार कि आने दे घोड़ा, मैं पकड़ता हूं। तो क्या नहीं हुआ, घोड़ा बाहर जाने नहीं दिया, और किसने पकड़ा फिर, दीप सिंह कुंभाणी ने पकड़ा, और इसको युद्ध में मार देता है, और फिर अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, संपन्न होता है। इसके बाद की जो राजा है सवाई जयसिंह है, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की बात करेंगे। सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या रही है, उन सांस्कृतिक उपलब्धियों की क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।